क्या आपने कभी सोचा है कि आपके रक्त शर्करा ब्लड शुगर को आसमान छूने और आपको जटिलताओं की खाई में धकेलने वाला असली अपराधी उन स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों में छिपा हो सकता है जिन्हें आप हर दिन खाते हैं। आपका तथाकथित हल्का आहार शायद चुपके से आपके अग्न्याशय जान के स्वास्थ्य को नष्ट कर रहा हो। यह कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। भारत के एक प्रसिद्ध मधुमेह विशेषज्ञ डॉ संजय गुप्ता ने अपने 40 साल के नैदानिक कार्य में एक चौंकाने वाली घटना देखी है। 80% से अधिक मधुमेह रोगी और कई दोस्त जिनके रक्त शर्करा का स्तर उच्च है, वे अनुशासित नहीं हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि वे अपनी ऊर्जा गलत जगह पर लगा रहे हैं। वे हर दिन सावधानीपूर्वक कैलोरी गिनते हैं, भारी और मांसाहारी भोजन से बचते हैं। क्या आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं? जाहिर है कि आप अपने आहार पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आपका रक्त शर्करा हमेशा नियंत्रण से बाहर क्यों रहता है? और इन सभी समस्याओं की जड़ वे चीज़ें हैं जिन पर हम हमेशा भरोसा करते रहे हैं। कृपया एक क्षण रुकें। मुख्य विषय में प्रवेश करने से पहले यदि आप भी अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की परवाह करते हैं तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बगल में छोटी घंटी चालू करें, क्योंकि इस चैनल स्वस्थ बुढ़ापा पर हम उन स्वास्थ्य सत्यों को उजागर करने के लिए समर्पित हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। मैं यह भी समझना चाहता हूं कि क्या आप सच्चे स्वास्थ्य की इस राह पर मेरे साथ चलने को तैयार हैं। यदि आप वीडियो देखते समय ऐसा ही महसूस करते हैं तो कृपया नीचे टिप्पणी क्षेत्र में एक टाइप करें, अन्यथा आप 0 टाइप कर सकते हैं। यदि आप या आपका परिवार भी इसी तरह की बीमारियों से पीड़ित है तो कृपया एक संदेश छोड़ें और अपने प्रश्न लिखें और मैं आपको उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। आज मैं आपकी अवधारणाओं को ताज़ा करूंगा, आपको आपके खाने की मेज पर सबसे छिपे हुए ढोंगियों को खोजने में मदद करूंगा और आपको उच्च रक्त शर्करा को उलटने में मदद करने के लिए सबसे शक्तिशाली खजाना लाऊंगा। इस वीडियो की सामग्री आपके जीवन के उत्तरार्ध के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, इसीलिए कृपया अंत तक देखना सुनिश्चित करें। उत्तर की घोषणा करने से पहले हमें पहले एक समस्या को समझना होगा। अनियंत्रित रक्त शर्करा कितना भयानक है। बहुत से दोस्त, विशेष रूप से जब हम इस उम्र तक पहुंचते हैं, तो उच्च रक्त शर्करा के बारे में थोड़ा लापरवाह होते हैं, यह सोचकर कि जब तक वे कम मिठाई खाते हैं तब तक सब ठीक है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे दोस्तों, ये विचार पूरी तरह से गलत है। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे शरीर में रक्त वाहिकाएं पोषक तत्वों को पहुंचाने वाले पानी के पाइप की तरह हैं और सामान्य रक्त शर्करा साफ पानी की तरह है जो हमारे शरीर के हर हिस्से को पोषण देता है। लेकिन एक बार जब रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो ये अतिरिक्त चीनी रक्त में बनी रहती है और हमारा रक्त एक चिपचिपे सिरप जैसा हो जाता है। ये चिपचिपा सिरप दिन ब दिन रक्त वाहिकाओं में घूमता रहता है। इसके परिणाम क्या होंगे? ये एक ताजे मांस के टुकड़े को लंबे समय तक उच्च सांद्रता वाले चीनी के पानी में भिगोने जैसा है। अंत में क्या होगा? ये धीरे धीरे सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा और अपनी जीवन शक्ति पूरी तरह से खो देगा। हमारे अंगों के साथ भी यही सिद्धांत लागू होता है। जब आँखों की सूक्ष्म वाहिकाएं इस चीनी के सिरप से अवरुद्ध हो जाती हैं तो दृष्टि कम हो जाएगी और यहाँ तक कि अंधापन भी हो सकता है। जब पैरों की नसें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो सुई चुभने जैसी सुन्नता की अनुभूति होगी और गंभीर मामलों में अंग काटने की भी आवश्यकता हो सकती है। जब गुर्दे, जो एक सटीक फिल्टर है, इस चीनी के सिरप से अवरुद्ध हो जाते हैं तो आपको डायलिसिस के रास्ते पर चलना पड़ सकता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उच्च रक्त शर्करा हृदय रोग और स्ट्रोक का भी एक प्रमुख कारण है। मेरे एक पुराने सहयोगी श्री शर्मा इस साल 68 साल के हैं, एक सेवानिवृत्त हिंदी शिक्षक हैं। उन्हें 10 साल पहले मधुमेह का पता चला था। इन 10 वर्षों में वे किसी से भी ज़्यादा स्वस्थ जीवन जीते रहे हैं। वे धूम्रपान या शराब नहीं पीते हैं, हर दिन जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं और उनका 3 समय का भोजन बेहद हल्का होता है। उनका मुख्य भोजन मूल रूप से सफ़ेद चावल का दलिया और सफ़ेद ब्रेड है। जब उन्हें भूख लगती है तो वे अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ फल खाते हैं। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि यह उनके रक्त शर्करा को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन परिणाम क्या था?
उनका रक्त शर्करा बार बार घटता बढ़ता रहा, दवा की खुराक बढ़ती गई, लेकिन वे कम और कम ऊर्जावान होते गए। पिछले साल से उनमें विशिष्ट जटिलताओं के लक्षण दिखाई देने लगे। अखबार पढ़ते समय उनकी आंखें धुंधली हो जाती थीं और उनके पैरों में एक लगातार सुन्नता महसूस होती थी। श्री शर्मा बहुत दर्द और भ्रम में थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि उन्होंने कहाँ गलती की है। श्री शर्मा का भ्रम, मुझे लगता है स्क्रीन के सामने कई दोस्तों का भी आम भ्रम है। हम जितना अधिक स्वास्थ्यप्रद भोजन करते हैं, हमारा रक्त शर्करा उतना ही अधिक अनियंत्रित क्यों होता जा रहा है। आज हम इस चौंकाने वाले रहस्य को उजागर करेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में छिपा है। ठीक है मेरे दोस्तों, कृपया उत्साहित हो जाइए। आगे मैं उन छद्म स्वस्थ खाद्य पदार्थों की घोषणा करूंगा जो कदम दर कदम आपके अग्न्याशय के स्वास्थ्य को नष्ट कर रहे हैं। हम उन्हें उल्टी गिनती के क्रम में प्रकट करेंगे। विशेष रूप से नंबर 1, ये लगभग हर भारतीय परिवार की मेज पर एक नियमित मेहमान है। ये सबसे भ्रामक है और हमारे द्वारा सबसे आसानी से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। नंबर 5, बहुत नरम और गूदेदार पकाया हुआ शकरकंद, स्वीट पोटैटो। शकरकंद का उल्लेख करते ही बहुत से लोगों की आंखें चमक उठती हैं। वास्तव में शकरकंद विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चुनी गई शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ सब्जियों में से एक है, जो आहार फाइबर और विभिन्न विटामिनों से भरपूर है और इसे दीर्घायु भोजन के रूप में जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मुख्य बिंदु खाना पकाने की विधि में निहित है। नरम और गूदेदार पके हुए शकरकंद को ब्लड शुगर किलर क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक वैज्ञानिक शब्द है जिसे जिलेटिनीकरण कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि शकरकंद एक स्टार्च युक्त भोजन है। जब इसे लंबे समय तक उच्च तापमान पर पकाया जाता है, विशेष रूप से जब इसे नरम और गूदेदार शकरकंद प्यूरी में उबाला जाता है या मीठे और रसीले भुने हुए शकरकंद में भुना जाता है, तो इसकी स्टार्च संरचना पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। इस प्रक्रिया को जिलेटिनीकरण कहा जाता है। जिलेटिनीकृत स्टार्च हमारे पाचन तंत्र में प्रवेश करता है और लगभग बिना किसी पाचन के ग्लूकोज में तेजी से परिवर्तित हो सकता है, जिससे रक्त शर्करा तेजी से बढ़ता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स की मान सफ़ेद चीनी से भी अधिक हो जाता है। मेरे पड़ोस की श्रीमती वर्मा इसका एक आदर्श उदाहरण है। उनका रक्त शर्करा थोड़ा अधिक था और डॉक्टर ने उन्हें अपने आहार पर ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने सुना कि शकरकंद स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसलिए वह हर सुबह नाश्ते के रूप में नरम उबले हुए शकरकंद प्यूरी का एक कटोरा खाती थीं, ये सोचकर कि ये चावल खाने से ज़्यादा स्वास्थ्यप्रद है। लेकिन 1 महीने बाद जब उन्होंने दोबारा जांच की तो उनका रक्त शर्करा कम होने के बजाय बढ़ गया था। डॉक्टर ने लंबे समय तक पूछताछ करने के बाद समस्या का पता लगाया। श्रीमती वर्मा को बहुत ठेस पहुंची। वह कभी नहीं सोच सकती थीं कि यह प्रतीत होने वाला स्वस्थ भोजन उनके लिए मीठा जहर बन जाएगा। इसीलिए शकरकंद अच्छा है या बुरा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे संभालते हैं। यदि आप शकरकंद खाना चाहते हैं तो कृपया एक सिद्धांत याद रखें: कठोर खाएं, नरम नहीं, पूरा खाएं, मसला हुआ नहीं। भाप में पकाना सबसे अच्छा तरीका है जब तक कि ये पक न जाए, लेकिन फिर भी एक निश्चित स्तर की कठोरता बनाए रखें और इसे छिलके के साथ खाएं। ये आहार फाइबर को अधिकतम सीमा तक बनाए रख सकता है और रक्त शर्करा की वृद्धि को प्रभावी ढंग से धीमा कर सकता है। नंबर 4, अधिक पके फल और सूखे मेवे, उवरिप फ्रूट्स एंड ड्राइड फ्रूट्स। अधिक फल खाओ, शरीर अच्छा रहेगा। ये वाक्य हमने बचपन से सुना है। फल विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं और निश्चित रूप से अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन उन दोस्तों के लिए जिन्हें अपने रक्त शर्करा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, किस तरह का फल चुनना है और फल का रूप बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ गलतफहमी वे फल हैं जो पूरी तरह से पके हुए हैं और बहुत मीठे हैं, साथ ही वे सूखे मेवे जो संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए पके केले, बहुत मीठे आम और पके अंगूर आदि, उनकी चीनी सामग्री अपने आप में बहुत अधिक है, और किशमिश, सूखे खजूर और सूखे आम जैसे सूखे मेवे शुगर बम में नंबर 1 अपराधी हैं। ऐसा क्यों है, इसके बारे में सोचो।
सूखे मेवे बनाने की प्रक्रिया ताज़े फलों से सभी पानी को वाष्पित करना है। जो बचता है वह स्वाभाविक रूप से अत्यधिक केंद्रित चीनी है। यहाँ एकाग्रता सार है, कहावत पूरी तरह से एक मिथ्या है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप 10 ताज़े अंगूर खाने के बाद भरा हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किशमिश खाते हैं तो आप एक मुट्ठी में 20, 30 या उससे भी अधिक खा सकते हैं। आप ताज़े फलों की तुलना में कई गुना अधिक चीनी का सेवन कर रहे हैं, लेकिन तृप्ति की भावना बहुत कम है। इससे भी गंभीर बात यह है कि निर्जलीकरण की प्रक्रिया के दौरान फलों में कीमती विटामिन सी और कुछ आहार फाइबर भी नष्ट हो जाते हैं। आपने सोचा था कि आप पोषक तत्वों की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप बस मुट्ठी भर प्राकृतिक चीनी क्यूब्स खा रहे हैं। ये सीधे चीनी खाने से बहुत अलग नहीं है। इसीलिए दोस्तों, यदि आप फल खाना चाहते हैं तो कृपया उन किस्मों को चुनना सुनिश्चित करें जो बहुत पके नहीं हैं और कम मीठे हैं, जैसे अमरूद, सेब, चेरी टमाटर और जामुन। और मात्रा को नियंत्रित करना सुनिश्चित करें। एक दिन में एक मुट्ठी का आकार पर्याप्त है। सूखे मेवों और मुरब्बों के लिए जितना हो सके उनसे बचें। नंबर 3, शहद, गुड़ और ब्राउन शुगर, हनी, जागरी एंड ब्राउन शुगर। कई दोस्त सोचते हैं कि सफ़ेद चीनी एक औद्योगिक उत्पाद और अस्वास्थ्यकर है, जबकि शहद एक प्राकृतिक सार है और निश्चित रूप से शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। इसीलिए वे सुबह पानी में 1 चम्मच शहद मिलाते हैं, ब्रेड पर शहद लगाते हैं और यहाँ तक कि घर पर बने स्वास्थ्य डेसर्ट में सफ़ेद चीनी की जगह गुड़ या ब्राउन शुगर का उपयोग करते हैं। मुझे भारी मन से ये बताना होगा कि ये सिर्फ आत्म सांत्वना है। प्राकृतिक का मतलब हानि रहित नहीं है और इसका मतलब चीनी रहित तो बिल्कुल भी नहीं है। आइए शहद की संरचना को देखें। इसका 80% से अधिक हिस्सा चीनी है, मुख्य रूप से फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। ये 2 मोनोसैकेराइड मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद बेहद तेज़ी से अवशोषित होते हैं और रक्त शर्करा पर उनका प्रभाव सफ़ेद चीनी की तुलना में बिल्कुल भी हल्का नहीं होता है। भारतीय डॉक्टरों ने गंभीरता से चेतावनी दी है कि मधुमेह रोगियों के लिए 1 चम्मच शहद से रक्त शर्करा पर पड़ने वाला बोझ 1 चम्मच सफ़ेद चीनी से मौलिक रूप से अलग नहीं है। इसके अलावा बाज़ार में मिलने वाले जैम में स्वाद को बेहतर बनाने और शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में चीनी, पेक्टिन और विभिन्न योजक मिलाए जाते हैं। आप सोचते हैं कि आप फल का स्वाद ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप फलों के स्वाद वाली चीनी का पेस्ट खा रहे हैं। गुड़ और ब्राउन शुगर के लिए वे सिर्फ अपरिष्कृत गन्ना चीनी है। हालांकि वे थोड़ी मात्रा में खनिज बनाए रखते हैं, उनका सार अभी भी चीनी है। रक्त शर्करा बढ़ाने की उनकी गति सफ़ेद चीनी की तुलना में बहुत अलग नहीं है। यदि आपको वास्तव में मीठा स्वाद पसंद है, लेकिन आप अपने रक्त शर्करा के बारे में चिंतित हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? वर्तमान में बाज़ार में कुछ प्राकृतिक मिठास वाले पदार्थ हैं, जैसे कि स्टीविया के पत्तों से निकाला गया स्टीविया या एरिथ्रिटोल। उनमें मिठास होती है, लेकिन लगभग कोई कैलोरी नहीं होती है और वे मानव रक्त शर्करा चाय में भाग नहीं लेते हैं, इसीलिए वे अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प हैं। लेकिन मिठास का उपयोग करते समय भी हमें ये समझना चाहिए कि उनका उद्देश्य हमें मिठाई पर हमारी निर्भरता से छुटकारा पाने में मदद करना है, न कि खुद को लिप्त करने का बहाना। नंबर 2, ताज़ा निचोड़ा हुआ फलों का रस, फ्रेशली स्क्वीज्ड फ्रूट जूस। ये कहा जा सकता है कि ये वह जाल है जिसमें मध्यम वर्ग और स्वास्थ्य के प्रति उत्साही लोग सबसे आसानी से फंस जाते हैं। बहुत से लोग जूसर या ब्लेंडर खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं और हर सुबह अपने और अपने परिवार के लिए ऊर्जा से भरपूर एक गिलास ताज़ा निचोड़ा हुआ फलों का रस तैयार करते हैं, ये मानते हुए कि ये पोषक तत्वों के सेवन का सबसे शुद्ध और सबसे उन्नत तरीका है। हालांकि सच्चाई ये है कि जब आप वो गिलास जूस पीते हैं तो आप फलों में सबसे कीमती घटक आहार फाइबर का सेवन बिल्कुल नहीं कर रहे होते हैं। आहार फाइबर फलों में एक शहर की दीवार की तरह है। ये चीनी को लपेटता है, जिससे चीनी हमारे पाचन तंत्र में धीरे धीरे और व्यवस्थित रूप से जारी हो पाती है। इस तरह हमारा रक्त शर्करा एक बार में बहुत अधिक नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब आप फलों को जूस में बनाने के लिए हाई स्पीड रोटेटिंग ब्लेड का उपयोग करते हैं तो ये शहर की दीवार पूरी तरह से नष्ट हो जाती है।
फलों की कोशिका भित्ति टूट जाती है और सारी चीनी तुरंत निकल जाती है और मुक्त चीनी में बदल जाती है। जब आप इस गिलास जूस को पीते हैं तो ये अबाध मुक्त चीनी एक उफनती बाढ़ की तरह आपके रक्त प्रवाह में दौड़ जाएगी, जिससे आपके इंसुलिन प्रणाली पर अभूतपूर्व भारी प्रभाव पड़ेगा। इस अचानक चीनी सुनामी से निपटने के लिए आपके शरीर को इंसुलिन का स्राव करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लंबे समय में इंसुलिन कोशिकाएं थक कर चूर हो जाएंगी, जो अंततः इंसुलिन प्रतिरोध या यहाँ तक कि मधुमेह का कारण बनेंगी। यह निराधार अनुमान नहीं है, यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि मुक्त चीनी आधुनिक लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है और ताज़ा निचोड़ा हुआ फलों का रस मुक्त चीनी का एक प्रमुख स्रोत है। एक वास्तविक मामला है। एक 30 वर्षीय महिला डिटॉक्स और सौंदर्य के लिए हर दिन 2 बड़े गिलास ताज़ा निचोड़ा हुआ फलों का रस पीने पर जोर देती थी। नतीजतन 2 साल से भी कम समय में उसे गंभीर फैटी लीवर और प्री डायबिटीज़ का पता चला। वो खुद ये नहीं समझ सकी कि इतना स्वस्थ खाने के बावजूद उसे समस्याएं क्यों हुई। दोस्तों, कृपया एक वाक्य याद रखें, हमेशा जूस पीने के बजाय पूरा फल खाने का विकल्प चुनें। यदि आपके दांत कमज़ोर हैं तो आप फलों को छोटे टुकड़ों में काटकर धीरे धीरे खा सकते हैं। कृपया घर पर जूसर को दूर रख दें। आपके स्वास्थ्य के लिए इसके संभावित खतरे इसके लाभों से कहीं अधिक हैं। नंबर 1, सफ़ेद चावल, सफ़ेद दलिया, सफ़ेद ब्रेड और नान, वाइट राइस, वाइट कॉन्जी, वाइट ब्रेड एंड दोस्तों, नंबर 1 का खुलासा करने से पहले आप टिप्पणी अनुभाग में अनुमान लगा सकते हैं कि ये सबसे आम ब्लड शुगर हत्यारा क्या है और देखें कि क्या आप सही हैं। ठीक है, हम आपको और इंतज़ार नहीं कराएंगे। नंबर 1, सबसे ज़्यादा ब्लड शुगर बढ़ाने वाला छद्म स्वस्थ भोजन हमारा सदियों पुराना मुख्य भोजन है। सफ़ेद चावल, सफ़ेद दलिया, सफ़ेद ब्रेड और नान। क्या आप चौंक गए हैं? क्या आपको इस पर विश्वास करना मुश्किल लगता है? बहुत से लोग तर्क देंगे, मैंने चीनी नहीं खाई, मैंने बस सामान्य रूप से खाया। ये ब्लड शुगर किलर कैसे हो सकता है? मैं आपको इसका कारण समझाता हूँ। इन खाद्य पदार्थों, जिन्हें हम मुख्य भोजन कहते हैं, का एक सामान्य नाम है परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट। परिष्कृत का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि मूल साबुत अनाज जैसे कि ब्राउन राइस और साबुत गेहूं को परत दर परत पीसने और संसाधित करने की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिसमें सबसे पौष्टिक चोकर और रोगाणु हटा दिए जाते हैं। केवल सबसे मुख्य एंडोस्पर्म भाग यानी शुद्ध स्टार्च को छोड़कर ये शुद्ध स्टार्च हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद उन्हें पचाना लगभग आसान होता है और वे बहुत तेज गति से 100% ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। विशेष रूप से सफ़ेद दलिया, जिसे भारतीय बहुत पसंद करते हैं, लंबे समय तक पकाने के बाद स्टार्च अत्यधिक जिलेटिनीकृत हो जाता है और इसकी चीनी बढ़ाने की गति सीधे सफ़ेद चावल खाने की तुलना में तेज और अधिक तीव्र होती है। चिकित्सा जगत में एक बहुत ही क्लासिक कहावत है, मधुमेह रोगियों के लिए सफ़ेद दलिया का एक कटोरा चीनी के पानी के 1 कटोरे के बराबर है। क्या आपको श्री शर्मा याद हैं, जिनका हमने पहले उल्लेख किया था? वे एक विशिष्ट पीड़ित हैं। उन्होंने सोचा कि जब वे बीमार थे तो उन्हें कुछ हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन खाना चाहिए, इसलिए वे हर सुबह बिना किसी अपवाद के अचार के साथ सफ़ेद दलिया का एक बड़ा कटोरा खाते थे। उन्हें कैसे पता चल सकता था कि यह प्रतीत होने वाला कोमल और पौष्टिक सफ़ेद दलिया उनके लगातार उच्च रक्त शर्करा का असली अपराधी था? यहाँ तक पढ़ने के बाद आप शायद थोड़ा निराश महसूस कर रहे होंगे। शकरकंद को लापरवाही से नहीं खाया जा सकता, फलों को सीमित करने की आवश्यकता है और यहाँ तक कि चावल और दलिया भी दुश्मन बन गए हैं। तो हम क्या खा सकते हैं? चिंता न करें, कृपया पढ़ना जारी रखें। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाले खाद्य पदार्थ और रणनीतियाँ। दोस्तों, कृपया आत्मविश्वास न खोएं। जहाँ एक दानव है वहाँ उसे वश में करने वाला भी है। जब हमने ब्लड शुगर किलर्स की पहचान कर ली है तो हमें ब्लड शुगर सेवियर्स के बारे में भी जानना होगा। नीचे दिए गए 5 अमृत हैं जिन्हें आपको अपने भोजन की मेज पर याद रखना चाहिए। नंबर 1, ओट्स यू ओट्स। पहले स्थान पर अनाज का राजा कहे जाने वाले ओट्स हैं। ओट्स इतने उत्कृष्ट क्यों हैं?
इसका मुख्य कारण इसमें मौजूद बीटा ग्लूकन नामक पानी में घुलनशील आहार फाइबर है। आप इस पदार्थ की कल्पना एक सुपर शोषक स्पंज के रूप में कर सकते हैं। जब आप ओट्स खाते हैं तो ये पेट में बड़ी मात्रा में पानी को अवशोषित करता है और एक गाढ़ा जेल जैसा पदार्थ बनाता है। यह जेल अन्य खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट को लपेटता है, जैसे कि उन पर एक मोटा सूती कोट डाल दिया गया हो। इस तरह इन खाद्य पदार्थों की पाचन गति बहुत धीमी हो जाती है और चीनी केवल धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा करके रक्त में छोड़ी जा सकती है। आपका रक्त शर्करा स्वाभाविक रूप से बहुत स्थिर रहेगा और इसमें कोई हिंसक उतार चढ़ाव नहीं होगा। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन DEA ने भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि बीटा ग्लूकन से भरपूर ओट्स न केवल रक्त शर्करा को स्थिर करने में मदद कर सकते हैं, बल्कि कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में भी मदद कर सकते हैं। ये हमारे मधुमेह मित्रों के लिए दोहरी अच्छी खबर है। लेकिन कृपया ध्यान दें, मैं जिस ओट्स की बात कर रहा हूँ वो साबुत ओट्स या स्टील कट ओट्स हैं, जिन्हें पानी से पकाने की आवश्यकता होती है, न कि सुपरमार्केट में मिलने वाले इंस्टेंट ओट्स जिनमें चीनी और दूध मिला होता है। नंबर 2, करेला, बीतर। करेले का उल्लेख करते ही बहुत से दोस्त नाक भौं सिकोड़ सकते हैं। इसका स्वाद वास्तव में बहुत आकर्षक नहीं है, लेकिन इसके चीनी कम करने वाले प्रभाव वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुके हैं। करेले में 2 अत्यंत कीमती तत्व होते हैं। एक को पॉलीपेप्टाइड P या P इंसुलिन कहा जाता है और दूसरा चारानेटिन है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इन पदार्थों की संरचना और कार्य हमारे शरीर में इंसुलिन के समान हैं। वे हमारे शरीर को रक्त में ग्लूकोज का अधिक कुशलता से उपयोग करने में मदद कर सकते हैं। रक्त से चीनी को कोशिकाओं में ले जा सकते हैं, जिससे रक्त शर्करा कम करने का प्रभाव प्राप्त होता है। इसीलिए करेले को वैज्ञानिकों द्वारा पौधे आधारित इंसुलिन के रूप में भी जाना जाता है। इसे पकाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ताकि इसकी चीनी कम करने वाली गतिविधि को बनाए रखा जा सके? अनुशंसित तरीके हैं सलाद या हल्का तलना, लंबे समय तक उच्च तापमान पर पकाने से बचें। उदाहरण के लिए करेले का सलाद या करेले और अंडे की भुर्जी बनाना दोनों ही अच्छे विकल्प हैं। स्वास्थ्य के लिए थोड़ी कड़वाहट सहना पूरी तरह से उचित है। नंबर 3, सोया उत्पाद और दालें, सोय प्रोडक्ट्स एंड लेग्यूम्स। हमारी भारतीय मेज़ दालों और फलियों के बिना अधूरी है। ये वास्तव में हमारे पूर्वजों द्वारा हमें दी गई एक कीमती विरासत है। टोफू, सोया दूध और दालें सभी चीनी नियंत्रण की हमारी यात्रा में शक्तिशाली सहायक हैं। सोया उत्पादों के 3 प्रमुख लाभ हैं। पहला, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है और वे रक्त शर्करा में तेज उतार चढ़ाव का कारण नहीं बनते हैं। दूसरा, वे उच्च गुणवत्ता वाले पौधे आधारित प्रोटीन से भरपूर होते हैं जो लंबे समय तक तृप्ति प्रदान कर सकते हैं, जिससे आपको भूख कम लगती है और मुख्य भोजन और स्नैक्स का सेवन कम होता है। तीसरा, अध्ययनों से पता चला है कि सोया उत्पादों का नियमित सेवन हमारे शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करने में मदद करता है, जिससे हमारा इंसुलिन अधिक कुशलता से काम करता है। इसीलिए दोस्तों, कृपया अपने दैनिक मेनू में सोया उत्पादों और दालों को शामिल करें। नाश्ते के लिए आप बिना चीनी का सोया दूध पी सकते हैं। दोपहर के भोजन या रात के खाने के लिए इसे घर पर बने टोफू या दाल के साथ मिलाएं, जो स्वादिष्ट और स्वस्थ दोनों है। नंबर 4, गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सभी डॉक्टर और पोषण विशेषज्ञ आपको एक बात बताएंगे, अधिक सब्जियां खाएं, विशेष रूप से गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, ब्रोकोली आदि। रक्त शर्करा को स्थिर करने के लिए उनके लाभ 2 पहलुओं में परिलक्षित होते हैं। सबसे पहले, वे बड़ी मात्रा में आहार फाइबर से भरपूर होते हैं और कैलोरी में बेहद कम होते हैं। भोजन करते समय पहले सब्जियों की एक बड़ी प्लेट खाने से आपका पेट जल्दी भर जाएगा और फिर स्वाभाविक रूप से आप उतना चावल या रोटी नहीं खा पाएंगे। ये फाइबर एक सफाई कर्मी की तरह हैं जो चीनी के अवशोषण की गति को धीमा कर सकते हैं। दूसरे, कुछ सब्जियों में विशेष छिपी हुई क्षमताएं भी होती हैं। उदाहरण के लिए ब्रोकोली को लें, इसमें सल्फोराफेन नामक पदार्थ होता है। नवीनतम चिकित्सा अनुसंधानों ने पुष्टि की है कि
कि यह सल्फोराफेन हमारे यकृत पर कार्य कर सकता है और यकृत द्वारा ग्लूकोज के संश्लेषण को कम कर सकता है। इसीलिए खाने का क्रम महत्वपूर्ण है। हम बाद में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन कृपया याद रखें कि हर भोजन में पर्याप्त मात्रा में गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां शामिल होनी चाहिए। नंबर 5, मेवे। बहुत से मधुमेह मित्र वसा के बारे में चिंतित होते हैं और सोचते हैं कि मेवे वसा से भरपूर होते हैं और उन्हें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। यह एक और आम गलतफहमी है। दोस्तों, हमें खराब वसा और अच्छे वसा के बीच अंतर करना होगा। खराब वसा जैसे तले हुए खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट से निश्चित रूप से बचना चाहिए, लेकिन मेवों में मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक अच्छे वसा हैं। उचित मात्रा में अच्छे वसा न केवल रक्त शर्करा नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि रक्त शर्करा को स्थिर करने में भी मदद करते हैं, क्योंकि यह पेट के खाली होने की गति को धीमा कर सकता है, तृप्ति बढ़ा सकता है और इंसुलिन संवेदनशीलता में उल्लेखनीय सुधार कर सकता है। इसके अलावा मेवे मैग्नीशियम से भी भरपूर होते हैं। कई अध्ययनों से पता चला है कि मैग्नीशियम की कमी इंसुलिन प्रतिरोध से निकटता से संबंधित है। अनुशंसित मेवे हैं बादाम, अखरोट, लेकिन 3 शर्तों के साथ। पहला, आपको बिना नमक और बिना चीनी वाले सादे मेवे चुनने होंगे। किसी भी नमकीन, शहद लेपित या भुने हुए से बचना चाहिए। दूसरा, मात्रा को नियंत्रित करें। हर दिन बस एक छोटी मुट्ठी, लगभग 10 दाने, इससे अधिक नहीं। तीसरा, उन्हें 2 भोजन के बीच नाश्ते के रूप में खाना सबसे अच्छा है। 4 स्वर्णिम नियम, दवा से भी अधिक प्रभावी। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि किन ब्लड शुगर किलर से बचना है और किन स्वस्थ रक्षकों को अपनाना है। लेकिन सिर्फ यह जानना कि क्या खाना है पर्याप्त नहीं है। सही खाने के तरीके में महारत हासिल करने से हमारे चीनी नियंत्रण के प्रयास दोगुने प्रभावी हो सकते हैं। आगे मैं आपके साथ 4 वैज्ञानिक रूप से सिद्ध स्वर्ण नियम साझा करूंगा जो अनगिनत लोगों द्वारा प्रभावी साबित हुए हैं। ये नियम दवा लेने से भी अधिक प्रभावी हो सकते हैं। कृपया उन्हें लिख लें। खाने का क्रम बदलें। ये सबसे सरल और सबसे प्रभावी नियम है। आज से अपने भोजन का क्रम समायोजित करें। सीधे 2 बड़े कौर चावल या रोटी खाने से शुरू न करें। सही क्रम है, पहले एक छोटा कटोरा साफ सूप पिए, फिर ढेर सारी सब्जियां खाएं, फिर अपना प्रोटीन जैसे मछली, मांस, अंडे, टोफू या दाल का सेवन करें और अंत में अपने मुख्य भोजन की बारी आती है। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। पहले सूप और सब्जियों से अपना पेट 70-80% भर लें। सब्जियों में मौजूद फाइबर ने पहले से ही आपकी आंतों में एक सुरक्षात्मक जाल बिछा दिया है। जब आप प्रोटीन और मुख्य भोजन खाते हैं तो उनकी पाचन और अवशोषण की गति काफ़ी धीमी हो जाएगी और रक्त शर्करा की वृद्धि का वक्र स्वाभाविक रूप से बहुत सपाट हो जाएगा। धीरे धीरे और चबाकर खाएं। हमारे मस्तिष्क को मैं भर गया हूँ का संकेत प्राप्त करने में लगभग 20 मिनट लगते हैं। यदि आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो हो सकता है कि आप मस्तिष्क की प्रतिक्रिया से पहले ही बहुत अधिक खा चुके हों। इसीलिए कृपया अपनी खाने की गति धीमी करें और अच्छी तरह चबाने की अच्छी आदत डालें। भोजन के हर कौर का स्वाद लेने की कोशिश करें। एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करें। निगलने से पहले हर कौर को 30 बार चबाएं। ये न केवल आपको कुल भोजन की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करेगा, बल्कि पर्याप्त चबाना पाचन तंत्र पर बोझ को भी कम करेगा। सोने से पहले कुछ न खाएं। बहुत से लोगों को देर रात नाश्ता करने की आदत होती है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत प्रतिकूल है। रात में हमारे शरीर के अंगों को भी आराम की आवश्यकता होती है और चयापचय की गति धीमी हो जाती है। यदि आप सोने से पहले खाते हैं, विशेष रूप से उच्च कार्ब, उच्च वसा वाले खाद्य पदार्थ, तो उन्हें समय पर पचाना और चयापचय करना मुश्किल होगा और वे वसा के रूप में संग्रहित हो जाएंगे। साथ ही यह आपके रक्त शर्करा को रात भर उच्च स्तर पर बनाए रखेगा, आपकी नींद की गुणवत्ता को गंभीर रूप से बाधित करेगा और आपके अग्न्याशय को आराम नहीं करने देगा, जिससे उसे रात भर ओवरटाइम काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसीलिए अपने लिए एक नियम बनाएं। सोने से 3 घंटे पहले पानी के अलावा कुछ भी न खाएं। सुनहरी थाली का अनुपात, द गोल्डन प्लेट रेशियो,
आपको कैलोरी की सटीक गणना करने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बोझिल है। आपको बस एक साधारण थाली अनुपात याद रखना है। अपनी थाली को मानसिक रूप से 4 भागों में विभाजित करें। उनमें से 2 भाग यानी आधी थाली विभिन्न रंगों की सब्जियों, विशेष रूप से गहरे हरे पत्तेदार सब्जियों से भरी होनी चाहिए। बचे हुए 2 भागों में से 1 भाग आपके उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन से भरा होना चाहिए, जैसे कि मछली का एक टुकड़ा, चिकन का एक टुकड़ा या एक कटोरी दाल। आखिरी भाग आपके मुख्य भोजन के लिए आरक्षित है और यह मुख्य भोजन साबुत अनाज का होना चाहिए, यानी सफ़ेद चावल के हिस्से को बदलने के लिए ब्राउन राइस, ओट्स, क्विनोआ आदि का उपयोग करना। ये आदि सब्जी 1/4 प्रोटीन, 1/4 गुणवत्ता वाला मुख्य भोजन का सुनहरा अनुपात सुनिश्चित करता है कि आपको संतुलित पोषण मिले और स्रोत से आपके रक्त शर्करा को स्थिर रूप से नियंत्रित किया जा सके। निष्कर्ष, ठीक है दोस्तों, आज की हमारी चर्चा यहीं समाप्त होती है। हमने 5 ब्लड शुगर किलर्स को उजागर किया है। नरम पकाया हुआ शकरकंद, सूखे मेवे, शहद, गुड़, ताज़ा निचोड़ा हुआ फलों का रस और सबसे खतरनाक सफ़ेद चावल और सफ़ेद दलिया। हमने 5 शुगर लोअरिंग सेवियर्स को भी पहचाना है। ओट्स, करेला, सोया उत्पाद दालें, गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां और सादे मेवे। अंत में हमने 4 स्वर्ण नियम सीखे हैं जो दवा से भी अधिक प्रभावी हैं। खाने का क्रम बदलना, धीरे धीरे चबाना, सोने से पहले ना खाना और सुनहरी थाली का अनुपात। क्या आपको श्री शर्मा याद हैं जिनका हमने शुरुआत में उल्लेख किया था? डॉ. संजय गुप्ता की इन आहार संबंधी सिफारिशों का पालन करने के बाद उनके जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन आया। उन्होंने अपने नाश्ते के सफ़ेद दलिया को ओट्स और अंडे से बदल दिया, अपने मुख्य भोजन को ब्राउन राइस से बदल दिया, सब्जी, फिर मांस, फिर चावल के क्रम का सख्ती से पालन किया और सभी जूस और मिठाइयों को छोड़ दिया। सिर्फ 3 महीने बाद जब वे फिर से अस्पताल गए तो डॉक्टर भी बहुत हैरान थे। उनका HbA1c जो पहले खतरनाक 9.5% था, लगभग सामान्य 5% तक गिर गया था। उनके पैरों में सुई चुभने जैसी सुन्नता भी बहुत सुधर गई थी। उन्होंने मुझे उत्साह से बताया कि उन्हें लगा जैसे उन्हें एक नया जीवन मिल गया है और उन्होंने जीवन के लिए अपने जुनून और नियंत्रण को फिर से पा लिया है। श्री शर्मा की कहानी हमें बताती है कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करना कभी भी दर्द और त्याग से भरी लड़ाई नहीं है, बल्कि ज्ञान और आशा से भरी जीवन शैली की क्रांति है। इसके लिए आपको भूखा रहने की आवश्यकता नहीं है और न ही ये मांग करता है कि आप स्वादिष्ट भोजन छोड़ दें। इसके लिए आपकी जागृति और कार्रवाई की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सबसे कीमती उपहार है जो हम खुद को और अपने परिवार को दे सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आज का वीडियो आपके लिए मूल्यवान है तो कृपया इसे साझा करने में संकोच न करें। इसे अपने प्रियजनों और दोस्तों को भेजें, विशेष रूप से उन बुजुर्गों को जो अभी भी रक्त शर्करा की समस्याओं से जूझ रहे हैं। आपका एक साधारण साझाकरण शायद उनके जीवन को बदल सकता है। आज से आइए स्वास्थ्य की बागडोर मजबूती से अपने हाथों में लें। आप और आपका परिवार उच्च रक्त शर्करा की छाया को अलविदा कहें और जीवन शक्ति और आनंद से भरे एक नए जीवन को अपनाएं। हम अगली बार मिलेंगे।